हालात हुए हैं वो एक बड़ा ही अहम मामला है, जिसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल खामोशी है। और वो शायद इस इंतज़ार के अंदर हैं कि या ये ऐसा ख्वाब देख रहे हैं कि अपोजिशन भूल कर बैठी हुई और अपोजिशन जो है वो याद नहीं कर पा रही कि हो क्या रहा है। यहाँ पर दादू में और जामशोरों के अंदर जो बच्चों बन टूट गया है, उससे कोई 100 से ज़ायद जो हैं गांव बताए जा रहे हैं कि जो कि उससे अफेक्ट हो गए हैं। लेकिन हमें हैरत इस बात की हो रही है कि सारे हालात के अंदर हमें अफवाज पाकिस्तान के अलावा और कोई वहाँ पर एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। असूलन तौर पर तो ये होना चाहिए था कि इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर जो हैं मुराद अली शाह साहब, उनका इस वक्त कैंप जो है वो लग जाना चाहिए था दादू या जामशरों के आसपास। वहाँ पे उनको स्टेशन हो जाना चाहिए था। बनिस्बत वो हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाए और ऊपर से सुना कि हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा कर वापस आ गए। वहाँ पे लोगों के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और अभी तक उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया नहीं गया है। इस सारे हालात के दौरान हमें अभी तक वहाँ पे इनके जो मिनिस्टर हैं, इरिगेशन मिनिस्टर, वो वहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आए हैं। मालूम नहीं कि वो कहाँ पर गुम हैं, किधर सो रहे हैं। उनकी कोई तलाशी गुमशदगी के ऐलानात किया जाएँ। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे जो PDMA है वो कहाँ पे है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसका रोल हमें यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अरबों रुपए जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इस तरह के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, इस तरह की आफात आने के लिए अलग से पैसा रखती है। लेकिन जब इस तरह की मुसीबतें आती हैं, इस तरह की आगे लोगों के ऊपर परेशानियाँ आती हैं, तो हम देखते ही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ऐसे मौक़ों पर कहीं नज़र नहीं आती है। सो वंस अगेन हम इस सवाल से हुकूमत से कर रहे हैं कि PDMA कहाँ है। PDMA जो है वो क्यों कहीं पर मौजूद नहीं है, उनका रोल कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। इरिगेशन मिनिस्ट्री जो वो बिल्कुल गायब है। लोगों को किस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक डैम है, नई गाग डैम का नाम है, जिसके ऊपर अरबों रुपए जो है वो सिंध हुकूमत ने अब तक इस डैम के ऊपर ख़र्च कर दिए हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सुना था एक टाइम पर इसकी कोई इनाग्रेशन की थी, उसका भी कोई पता नहीं है। हर साल इसी तरीके से ये रेला आता है, इसी तरीके से गांव डूब जाते हैं, कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं होती है। चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो नज़र नहीं आते इन सारे मामलात के अंदर। सो हम सबसे पहले डिमांड करते हैं कि उनके लोगों को, दादू और जामशोरों के लोगों को फ़ौरी तौर पर कोई रिलीफ दिया जाए। अफवाज पाकिस्तान के हम बड़े मशहूर हैं कि अफवाज पाकिस्तान वंस अगेन जो है वो वहाँ पर सबसे आगे है, लोगों की काम कर रही है, लोगों की खिदमत कर रही है। लेकिन होता क्या है कि अफवाज पाकिस्तान काम करती है और फिर आपके ईंट से ईंट बजा देने वाले बयानात आते हैं। तो उससे हुकूमत से डिमांड है कि फ़ौरी तौर पर दादू में, जामशोरों में वहाँ पे इमरजेंसी कॉल की जाए। चीफ़ मिनिस्टर जाएं, वहाँ पर जाके अपना कैंप लगाएं, लोगों की खिदमत करें, लोगों का काम करें, लोगों के लिए आसानी करें। वहाँ पे जो लोग हैं उनको फ़ौरी तौर पर राशन फराम किया जाए, उनको फ़ौरी तौर पर राशन फराम किया जाए। वहाँ के लोगों को, दादू और जामशोरों के लोगों को जो देहात वहाँ पर इफ़ेक्ट हुए हैं इस सैलाब से, उनको वहाँ से शिफ्ट करके किसी भी ऐसी जगह पर लेकर आया जाए जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पर दी जाएँ। दादू और जामशोरों के वहाँ पे जितने लोग हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जिसको मैंने सोचा कि हम इसको आज हाईलाइट कर लें। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अंदाज़न कोई 120 दिन जो हैं वो पूरे हो गए NCOC के, और NCOC ने जो अपनी खिदमात पेश की हैं, जिस तरीके से असद उमर साहब की सरबराही के अंदर एक ये इनिशिएटिव लिया गया और पूरे पाकिस्तान को कोशिश की गई कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सूबाई हुकूमतें उनको एक पेज के ऊपर लेकर आया गया और वो फ़ैसले किए गए जिन फ़ैसलों की बुनियाद के ऊपर आज पूरे पाकिस्तान भर को, दुनिया भर के अंदर जो है उसकी तारीफ़ की जा रही है। पाकिस्तान के कोविड से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी तारीफ़ की जा रही है। और यहाँ तक कि UK गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा डेटा अगर इस वक्त किसी के पास मौजूद है तो वो NCOC के पास मौजूद है। और NCOC जो है वो दुनिया भर के जो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे कोविड आया, उसमें जो रोल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्ले किया वो एक बड़ा अहम रोल था। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं, NCOC को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के अलावा जो नर्सेस हो गए, पुलिस हो गई, और उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस की टीम है उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये कोरोना के इस पैंडमिक के दौरान जिस तरीके से काम किया है, लोगों की खिदमत की है, डॉक्टर्स ख़ास तौर पर। और उसके साथ साथ हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो इक़दाम उठाए हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया है,
जिसमें सबसे बड़ा जो उनका इनिशिएटिव था वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए था। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो लोगों को रिलीफ दिया गया, 18 अरब रुपए जो हैं वो टोटल तकसीम किए गए जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। और उसकी जो तादाद थी वो लोगों की, वो तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों को जो है ये रिलीफ जो है वो फ़राम किया गया है। और देखिए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऐसा वज़ीर आज़म आया है जो आवाम को डायरेक्टली रिलीफ फ़राहम कर रहा है, जो आवाम को डायरेक्टली उनको मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। अरबों रुपए दिए गए हैं लोगों को बिलों की शक्ल के अंदर, के जो बिजली के बिल थे उसके अंदर जो सब्सिडी दी गई, एक वो भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। उसके अलावा जैसे कि 65 ममालिक से अंदाज़न कोई 1.25 लाख लोगों को जो है वो अपने मुल्क में पाकिस्तान के अंदर वापस लेकर आया गया, एक वो भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। 472 टेस्टिंग आपकी कैपेबिलिटी थी, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी, जिसको 5000 से भी ज़्यादा जो है उसको बढ़ाया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ 23 लाख लोगों को जो है वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो रिलीफ दिया गया। और आखिर के अंदर NCAC ने जब ये देखा कि अब कोविड के केसेस कम हो गए हैं, तो हम उनके बड़े मशकूर हैं कि आज पूरे पाकिस्तान भर के अंदर जितनी भी मार्केट्स हैं उनको खोलने का ऐलान कर दिया गया है, जो कैफ़ेज़ हैं उनको खोलने का ऐलान कर दिया गया है। उसके साथ साथ थिएटर्स हो गए और रेस्टोरेंट्स हो गए, इन सब को बहाल कर दिया गया है। तो हमने यहाँ पर बैठ के बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं इस सारे कोविड के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान, और ज़ाहिर है कि इसके अंदर तनकीद भी हुई है सूबाई हुकूमत के ऊपर, कुछ चीज़ें हमने वफाक के ऊपर भी रखी। लेकिन समझता हूँ कि जब ये हमारा सारा सिलसिला कामयाब हो गया, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, हमने तकरीबन कोरोना का जो है, तकरीबन का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा, पाकिस्तान में हमने कोरोना को शिकस्त दी है, जिसके अंदर अगर हम खराज तहसीन अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को ना दें तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। जिसमें उनका जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो था, वो इनिशिएटिव ये था कि स्मार्ट लॉकडाउन। आज पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन से भी बाहर निकल आया और दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान को कॉपी करते हुए, बल्कि उनके इस इनिशिएटिव को देखते हुए अब दुनिया के बाकी ममालिक जो हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम को, मुल्क को इस कोविड के दौरान, इस कोरोना के दौरान मुल्क को आपने बचाया, जिस तरीके से आपने आवाम की खिदमत की, जिस तरीके से आपने गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम के ज़रिए अरबों रुपए दिए, जिस तरीके से आपने बिजली के बिलों के अंदर रिलीफ दिया, जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब आपने जो है हॉस्पिटल्स के जो कोविड सेंटर्स थे, जो आइसोलेशन सेंटर्स थे, उसकी तादाद आपने बढ़ाई, और वज़ीर आज़म साहब जिस तरीके से आपकी टीम NCAC ने काम किया और तमाम सूबों को साथ इकट्ठा लेके चले, इसके लिए हम वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला अब जारी रहेगा। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से सूबे सिंध के अंदर एक हमेशा से क़यामत रहती है हेल्थ मिनिस्ट्री की ख़ास तौर पर, और हमने देखा कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री किस तरीके से फ़ेल हुई और किस तरीके से वफाक ने सारे निज़ाम को टेक ओवर किया। हम चाहते हैं कि सूबा सिंध भी पंजाब की तरह काम करे, हम चाहते हैं कि सूबा सिंध भी KPK की तरह आवाम की खिदमत करे। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से KPK के अंदर इंसाफ कार्ड दिए गए हैं, ज़ाहिर है कि उसके अंदर सूबाई हुकूमत का रोल था, इसी तरीके से सिंध हुकूमत भी वफाकी हुकूमत से डिमांड करे कि सेहत कार्ड जो हैं वो सूबे सिंध के अंदर भी दिए जाएँ, लेकिन उसके अंदर जो इनका हिस्सा है, जो सूबाई हुकूमत का हिस्सा, वो लाजमी डालना होगा। हम चाहते हैं कि सूबे सिंध भी इसी तरीके से तरक्की करे, इसी तरीके से सूबे सिंध के अंदर भी आवाम को पीने का पानी मिले, तालीम मिले, सेहत मिले। जिस तरीके से आज पंजाब के अंदर, जिस तरीके से KPK के अंदर सूबाई हुकूमतें आवाम की खिदमत कर रही हैं। तनकीद का मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ तनकीद ही तनकीद करते रहें। हमारा मकसद ये है कि अगर हम पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हैं, वो हमारा मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो आवाम को डिलीवर कर दे, लाड़काना के लोगों को डिलीवर कर दे, सेवन के लोगों की खिदमत कर दे, नवाबशाह के लोगों की खिदमत कर दे, सखर के लोगों की खिदमत कर दे। लेकिन हमें अफसोस के बाद बार बार ये कहना पड़ता है कि जिन इलाकों से, जिन शहर से सूबे सिंध की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत से जीती है, वहाँ के लोग भी आज परेशान हैं। सेहत का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने आज से 2 दिन पहले देखा कि कराची शहर के अंदर वापस एक बहुत बड़ा केस हुआ है, जिसके अंदर एक कुत्ते ने 2.5 साल के बच्चे को जो उसकी आंख के ऊपर काटा है। लेकिन जब बच्चा वो हॉस्पिटल के अंदर गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे उसको देखा नहीं गया।
उसको वो फैसिलिटी नहीं दी गई और उस बच्चे को वापस घर रवाना कर दिया। आखिरकार उस बच्चे को फिर हमने वापस इंडस हॉस्पिटल भेजा और वहाँ पर जाके उसका आज इलाज हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि 12 साल के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे सिंध में कुत्तों का मामला हल नहीं कर पा रही है। इस सूबे से कुत्तों का खात्मा नहीं हो पा रहा है। और सुना है कि इनकी लीडरशिप के अंदर, इनकी फैमिली के अंदर शायद किसी को कुत्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो कुत्ते तो लोगों को काट रहे हैं, बच्चे कुत्तों के काटने से मर रहे हैं। 2.5 साल का बच्चा जिसकी आंख कुत्ते ने निकाल दी, वो ज़ख्मी हालत के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध से, ख़ास तौर पे कराची शहर से कुत्तों का ख़ात्मा नहीं कर सक रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से डिमांड है कि कुत्तों के ऊपर फौरी तौर पे कोई एक्शन लिया जाए। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड के अंदर जो है यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कुत्ते मिलेंगे। लास्ट सिंध असम्बली के इजलास के अंदर भी बात मैंने हाईलाइट की थी कि अंदाज़न कोई हर वार्ड के अंदर, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद यूनियन काउंसिल होती है, उसके बाद वार्ड होता है। अगर हर वार्ड के अंदर भी आप अंदाज़ा लगाएं ना, तो हर वार्ड में अंदाज़न को 2 से 2.5 हज़ार कुत्ते मौजूद हैं इस शहर के अंदर। सिर्फ सुना था कि कुछ इंतज़ाम हमारी वज़ीर सेहत ने किया था, उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन लगाएंगे, आज तक उन कुत्तों को इंजेक्शन नहीं मिले। इसी तरीके से जितने फ़ंड्स रिलीज़ होते हैं वो बेज़ाब्ती के नज़र हो जाते हैं और वो सारे मामला सूबे सिंध के अंदर ही होते हैं। जो हमारी ज़िम्मेदारी, हम ज़िम्मेदारी उठाते रहेंगे और इन नलायकियों को हम हाईलाइट करते रहेंगे और हम डिमांड करते हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे बारिश के बाद ये सैलाब आ जाना शहर के अंदर, अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है, रूरल फ्लडिंग भी हो रही है। एक तरफ दादू के अंदर, जामशोरों के अंदर हाल बुरा है आवाम का, और एक तरफ अगर आप देखें तो कराची शहर के अंदर। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा आखिर के अंदर, और मैं अपने साफ़ी हज़रात से कहूँगा कि जाके उसको चेक करें कि जो मेरे सुनने में आया, हो सकता है कि शायद गलत हो, कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है उसकी तामीर भी नाले के ऊपर हुई है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके के अंदर बारिशों का पानी का जो सैलाब हमने देखा, जो अर्बन फ्लडिंग हमने उस इलाके में देखी, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। मैं ख़ुद वहाँ पर जाऊँगा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के ऊपर आज, और वहाँ पर जाके मैं ख़ुद चेक करूँगा कि वो कौन सा नाला है जिसके ऊपर एक हिस्सा इनका कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। जी चांद साहब, देखें, इससे हमें गर्ज नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ सूबाई के अंडर आ रही है, किसी और के अंडर आ रही है। हमारा गर्ज इससे होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है, कोई अगर चीज़ हाईलाइट की जाए, कि जैसा कि मुझे मालूम चला, मैंने आपसे बताया कि हॉस्पिटल जो है इसका एक हिस्सा जो है वो नाले के ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो अब ये पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है वो जाएँ और चेक करें। अगर गलती है तो उसके ऊपर मैं माज़रत ख्वाऊँगा, लेकिन मेरे ये सुनने में आया है कि एक हिस्सा हॉस्पिटल का जो है वो नाले का जो एक सेक्शन गुजर रहा है वो उसके ऊपर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से उस एरिया में ये बारिशों के बाद जो सारा पानी का इफेक्ट आया है। भाई कल गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ हुई कि कराची में जो रोड से जो मामला चल रहा है, जो लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, उसमें अरकान सूबाई और काउंसिल जो पीछे के गए थे, उन्होंने अपना क्या मतलब पेश किया था, कुछ शेयर करेंगे? देखिए, ज़ाहिर है कि एक मुश्किलात चल रही है के इलेक्ट्रिक के साथ, और जो वादे उन्होंने किए थे कि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर बेहतरी लेकर आएंगे, वो काम सारा हुआ नहीं है। इन्हीं वजूहत के बिना पे गवर्नर सिंह साहब ने कल मिनिस्टर को भी बुलाया था गवर्नर हाउस, और उनके साथ साथ शहजाद साहब भी मौजूद थे, कराची इलेक्ट्रिक के CEO भी मौजूद थे। ये मीटिंग जो थी वो सिर्फ कराची के ऊपर नहीं थी, ये मीटिंग पूरे सूबे सिंध के ऊपर थी, पूरे सिंध के अंदर जो बिजली के मसाइल हैं उसको देखने के लिए। और जाहिर है कि उसके ऊपर कुछ फ़ैसले भी लिए गए हैं, जो आवाम की परेशानी है वो मिनिस्टर साहब को भी बताई गई हैं, गवर्नर साहब ने उन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किए। लेकिन देखें, सोए नहीं बैठे हम। अगर सूबे के कोई भी आवाम किसी भी इलाके के अंदर बिजली की फराहमी की वजह से परेशान है, तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम कर रही है, पीपल्स पार्टी की तरह सो नहीं रही। अच्छा खुरम भाई, कल की जो आप जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाली, सत्तार रहीम साहब आपके साथी हैं, GDA के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनका ये कहना है कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब नहीं बताया गया, सिर्फ रोया गया, वहाँ पे कोई हल नहीं बताया गया, कोई तसल्ली नहीं दी गई। लिहाजा उन्होंने कहा है कि फंक्शनल लीग जो है अब एहतजाज करने जा रही है। तो ये आप लोग तो मसाइल तो हल नहीं कर पा रहे, क्या फ़ायदा फिर आपकी कल के इजलास? महमूद मौलवी साहब मीटिंग में मौजूद थे, बताएं ज़रा महमूद साहब क्या बात है। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं
ये पूरे सूबे के ऊपर बात हो रही थी, सिर्फ कराची के ऊपर नहीं, हेस्को और सेप्को के भी थे और केसी के लोग भी थे। गवर्नर साहब ने उनको क्लियर दे दिया है, मेरे ख्याल से 6 दिन का टाइम दिया, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि उनको गैस का प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा था, जिस पे हमने उनसे कहा कि हमारी एग्रीमेंट आपके साथ हुई थी कि हम आप जो है बिन कासिम जो स्टेशन है वो आप फ्यूल ऑयल पे चलाएंगे और दूसरों के लिए हम आपको गैस देंगे, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि हम आपको 3 दिन के अंदर इसको चेंज करेंगे और इसको डालेंगे फ्यूल ऑयल के ऊपर। देखिए, उनको गैस के प्रेशर की वजह से उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम है और उनका नया प्लांट भी चलेगा और हेस्को और सेप्को को जो 12-12 घंटे की जहाँ पे लोड शेडिंग है इंटीरियर में, उसको भी कम करने की बात हो रही है। और वहाँ पे भी जो है बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ कोई बिलिंग का इशू है, वो भी सॉर्ट आउट हो रहा है। कोई 2 घंटे की मीटिंग रही है और इसके ऊपर मेरे ख्याल से GDA के और लोग भी बैठे थे और MQM के लोग भी थे, तो इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई है और इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, मेरा ये सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताएं कि जो 3 बड़े नाले जो NDMA ने 3 दिन के अंदर साफ़ कर दिए, 3 से 5 दिन के अंदर, वो नाले जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो 12 साल में साफ़ नहीं कर सकी। जो नाले अफवाज पाकिस्तान की निगरानी के अंदर 3 दिन में साफ़ हुए, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत 12 साल में भी साफ़ नहीं कर सकी। अगर पीपल्स पार्टी 1200 साल भी अगर सिंध में रहेगी ना, तो ये 1200 साल भी आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। ये मैं आपको आज कागज़ में लिख कर दे सकता हूँ। ये वो जमात है जो सिर्फ अपनी ज़ाती गर्ज के लिए हुकूमत करती है, अपनी ज़ाती जायदाद को आगे बढ़ाने के लिए करती है, अपनी ज़ाती कारोबार को बढ़ाने के लिए करती है। आप मुझे बताएं ना कि माशाल्लाह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर मिनिस्टर, हर MNA, हर मिनिस्टर, इनका चेयरमैन, ये सारे अरबपति हैं। माशाल्लाह से इतना पैसा है इनके पास, ये इनकी ज़िंदगियां बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, इनके कारोबार बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, इनकी ज़मीनें बढ़ती जा रही हैं। जो मीटर रीडर थे आज वो सूबे सिंध के बहुत बड़े जो हैं ज़मींदार हो चुके हैं। अंदाज़ा लगाएं कि एक मीटर रीडर जो हैं वो ज़मींदार हो गए हैं। अब मेरा सवाल है कि हम सिंध के लोग जो हैं वो पीछे जाते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगियां बद से बदतर होती जा रही हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के हुक्मरान हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, वो लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति होते जा रहे हैं और उनके जो माशाल्लाह चेयरमैन हैं वो अरबपति से खरबपति हो गए। तो पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी के अंदर, सूबे सिंध के अंदर, इनकी हुकूमत में जो लोग होंगे वो उनकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी कभी भी नहीं आ सकती है और ये साबित हुआ है। पूरा सूबा सिंध का बच्चा जो है आज वो अच्छी तालीम के लिए तरस रहा है। पूरे सूबे सिंध का बच्चा, कोई यहाँ पर बैठा हुआ एक सहाफ़ी बता दे कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर उनका बच्चा पढ़ रहा है या किसी के बच्चे को अच्छी तालीम मिल रही है। कोई पूरे सूबे सिंध के अंदर एक शख्स बता दे जिसको सूबे सिंध के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छा इलाज मिल रहा है। पूरे सूबे सिंध के अंदर कोई एक शख्स बता दे। वाटर कमीशन ने कहा ना, वाटर कमीशन ने कहा था कि 70% लोगों को जो पीने का पानी मिल रहा है इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये हालात तो सूबे सिंध के। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहने से 2023 तक इनके रहने से हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर नहीं हो सकते, इसलिए हम वफाक से भी डिमांड करते हैं कि NFC के साथ साथ PFC को अटैच किया जाए। अगर NFC के ज़रिए इनको पैसा मिल रहा है तो वो PFC भी उसके साथ उसके आगे कनेक्ट होनी चाहिए ताकि आवाम को निचली सतह तक जो है वो उनके हकूक़ उनको मिल सकें। अब अंदाज़ा लगाएं कि इस महीने बल्दियाती नुमाइंदों का टेन्योर पूरा हो रहा है, कराची के मेयर का भी टाइम पूरा हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट के भी सब मामला जो है इस महीने ख़त्म हो रहे हैं। अब नज़र ये आ रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है इलेक्शन कराने का। ये उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए इस सूबे को चलाएंगे जो दूध के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जो दूध के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो सब्जियों के, दालों के रेट को, गोश्त, मुर्गी के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं इस सूबे को चलाएंगे। ये हालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इनका कोई इरादा नहीं है
इनकी कोई नीयत नहीं है आवाम को डिलीवर करने की, इनकी कोई नीयत नहीं है आवाम की खिदमत करने की। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे के अंदर इक़्तिदार के अंदर रहेगी, सूबे सिंध की आवाम इसी तरीके से रोती रहेगी, इसी तरीके से सिसकती रहेगी।